तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो WWE एक वीडियो पैकेज के थ्रू हमें हाइप कर रही है कि सर्वाइवर सीरीज में बिगी को हराने के बाद रोमन रेंस का अगला चैलेंज हमें अपकमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिल सकता है। और WWE की इसी पोस्ट के अंदर स्मैकडाउन के करेंट सुपरस्टार ने कर दिया रिप्लाई और उनका कहना है कि यार ये भी कुछ पूछने की बात है कि रोमन रेंस का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है, और नेक्स्ट चैलेंजर जो भी हो उसके कितने चांसेस है रोमन रेंस से टाइटल लेने के वो तो हमें नहीं पता। बट रिसेंटली कुछ फ्रेश बेटिंग और सामने निकल के आ रहे हैं कि रोमन रेंस के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन कौन हो सकता है। साथ ही हम बात कर लेंगे सेथ रॉलिंस के उस अटैकर के बारे में जो कि रातों रात फेमस हो गया और अब उसने अपना रीजन दे दिया है कि आखिर क्यों उसने सेथ रॉलिंस पे अटैक किया था। और कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग चल रहा है रिक फ्लेयर एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में, जिसके अंदर रिक फ्लेयर ने ले ली है कुछ तगड़े शॉट्स डब्ल्यूडब्ल्यू के मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर आप इन सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी आज की पहली स्टोरी जुड़ी हुई है करेंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के पिताजी द डर्टीएस्ट प्लेयर इन द गेम रिक फ्लेयर के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे शार्लेट एंड बेकी की लड़ाई के अंदर रिक फ्लेयर भी कूद पड़े थे, लेकिन चलो वो तो लड़ाई थी शार्लेट एंड बेकी के बीच में। एक सेपरेट मामला चल रहा है रिक फ्लेयर एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में भी। तो हमें ये समझ में आता है कि रिक फ्लेयर एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको ये तो पता होगा कि कुछ महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिक फ्लेयर को रिलीज कर दिया था। वो वैसे कोई बजट कट्स की वजह से नहीं थे, रिक फ्लेयर ने खुद ही रिलीज मांगी थी डायरेक्ट विंस मैकमैन से, और रिक फ्लेयर का वो रिक्वेस्ट विंस मैकमैन ने खुशी खुशी अपना भी लिया था। और उसके बाद अगर आपको पता होगा कि रॉ शुरू होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू एक वीडियो पैकेज दिखाती है वो जहाँ पे वो बहुत सारे सुपरस्टार्स को मिला के रॉ की इंट्रोडक्शन करवाती है। तो रिक फ्लेयर के रिलीज होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिक फ्लेयर को उस वीडियो पैकेज से निकाल दिया और रिक फ्लेयर की जगह उन्होंने अल्टीमेट वॉरियर को रिप्लेस कर दिया। अब ये वाली चीज अगर हम कंपनी के स्टैंड पॉइंट से देखें तो ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहती कि कोई भी सुपरस्टार जो उनकी कंपनी का हिस्सा नहीं है उनको उनकी कंपनी में प्रमोट किया जाए, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि रिक फ्लेयर को ये वाली डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज बिल्कुल भी रास नहीं आई। तो होता क्या है, रिसेंटली रिक फ्लेयर एक इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं और वहां वो इस वाली चीज को डिस्कस करते हैं और रिक फ्लेयर के हिसाब से उनके लिए एक लैक ऑफ रिस्पेक्ट था कि उनको वीडियो पैकेज से निकाल दिया गया। बहुत लोग हैं रिक फ्लेयर से पूछते हैं कि भाई तुमको कैसा लगता है कि तुमको ऐसे वीडियो पैकेज से निकाल दिया गया हो। तो उन लोगों से रिक फ्लेयर का कहना था कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू वो कंपनी है जो कि जिस टाइम में लाइफ सपोर्ट में था, मैं अपनी लाइफ से फाइट कर रहा था, उस टाइम वो आते हैं और मुझसे मेरी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे साइन करवाते हैं। तो वैसी कंपनी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिक फ्लेयर ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मुझे अल्टीमेट वॉरियर से रिप्लेस कर दिया, जिन्होंने कि एक टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू को सू भी कर दिया था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वापस बुलाती है, उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करती है। और मैं इससे भी सरप्राइज नहीं हूँ कि अगर कल के डेट में डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे बारे में कोई डीवीडी निकालती है और उसके अंदर वो मेरे बारे में कोई बुराई भी करती है। रिक फ्लेयर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस नहीं जाने वाले हैं, उनको विंस मैकमैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट है निक खान, उनसे रिक फ्लेयर की बिल्कुल भी नहीं बनती है। रिक फ्लेयर अभी भी विंस मैकमैन से बातें करते हैं और रिक फ्लेयर के हिसाब से विंस मैकमैन भी जानते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस और कभी नहीं आने वाले। तो ओवरऑल यहाँ पे चीजें रिक फ्लेयर एंड शार्लेट दोनों के लिए सही नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। अब रिक फ्लेयर तो कंपनी में रहे नहीं, लेकिन उनकी बेटी अब भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बनी हुई है। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू शार्लेट के साथ क्या क्या करती है। हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है करेंट स्मैकडाउन सुपरस्टार शेना बेजलर के बारे में। शेना बेजलर को जब एनएक्सटी से रॉ में लाया गया था तो बहुत ही एक डोमिनेटिंग तरीके से बुक किया जा रहा था। उनको बेकी लिंच के साथ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच भी मिला था, लेकिन उस टाइम तो भाई बेकी लिंच एक अलग ही लेवल पे थी, तो इसलिए उस टाइम शेना बेजलर बेकी लिंच को नहीं हरा पाई। और ड्राफ्ट के बाद अभी शेना बेजलर मूव हो चुकी है स्मैकडाउन रोस्टर के अंदर और इस वक्त वो सोनिया डेविल के साथ मिलकर नाओमी के साथ फ्यूड कर रही है। तो रिसेंटली शेना बेजलर का एक इंटरव्यू होता है एरियल हिलवानी के साथ और वहां उससे पूछा जाता है कि शार्लेट एंड बेकी लिंच के बीच में जो चल रहा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है। तो उस पर शेना बेजलर कहती है कि देखो मुझे ना ही तो बेकी लिंच पसंद है ना ही शार्लेट फ्लेयर पसंद है, जो भी सुपरस्टार जिस टाइम चैंपियन रहेगा मैं उसी के पास जाऊंगी। और जहां तक बात आती है बेकी लिंच की, तो मेरा बेकी के साथ थोड़ा सा अनफिनिश्ड बिजनेस है और मुझे ऐसा लगता है कि बेकी जिस टाइम चैंपियन थी उस टाइम उसने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करके कंपनी को छोड़ दिया था। मतलब शेना बेजलर उसी टाइम के बारे में बात कर रही होती है जिस टाइम बेकी लिंच ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी और डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़ी टाइम के लिए ऑफ लिए थी। तो शेना बेजलर का कहना है कि देखो जब तुम चैंपियन होती हो तुम तो ये सब मेजर्स लेती हो ना, मतलब तुम रोंडा राउजी को देखो। रोंडा राउजी जिस टाइम रॉ वुमेन्स चैंपियन थी उसने 1 साल या 1.5 साल वेट किया था कि नहीं अब मेरी प्रायोरिटी डब्ल्यूडब्ल्यू है, ये एक बार खत्म हो जाए उसके बाद उसने फैमिली स्टार्ट करना शुरू किया। इसलिए मुझे लगता है बेकी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली खेल गई। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है सेथ रॉलिंस के उस अटैकर के बारे में जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करके रातों रात मशहूर हो गया। अब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सेथ रॉलिंस का कैसा रिएक्शन है वो अटैक के बाद। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा उसका लिंक। लेकिन अब जो न्यूज निकल के आ रही है कि खुद अटैकर ने रिवील किया है
कि उसने सेथ रॉलिंस के साथ ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे जो अटैकर है वो भी बड़ा खिलाड़ी है। उसने पहले ये डिस्क्लोज किया था कि सेथ रॉलिंस का नाम लेके किसी इंपोस्टर ने उससे बहुत सारे डॉलर्स कमाए हैं। मतलब अटैकर को लग रहा होगा कि वो सेथ रॉलिंस से बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सेथ रॉलिंस है ही नहीं, कोई दूसरा इंपोस्टर होगा वो। अब ऐसे ही डॉलर्स कमाते कमाते जब उस इंपोस्टर ने रिप्लाई देना बंद कर दिया अटैकर को, तो उस टाइम उस वाले अटैकर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि यार मेरे साथ कैसे कर सकता है सेथ रॉलिंस, और उसी गुस्से की भड़ास निकालने के लिए उन्होंने रॉलिंस के ऊपर आके हमला कर दिया। अब ये तो हो गई पहले की बात। अब रिसेंटली फिर से अटैकर ने एक और नया रीजन दे दिया है कि उसने रॉलिंस के ऊपर हमला क्यों किया। और अटैकर के हिसाब से वो फिन बैलर के बहुत बड़े फैन है, उन्हें फिन बैलर का रेसलिंग बहुत पसंद है, उनको फिन बैलर का ऑरा बहुत पसंद है। तो जैसे ही उसने देखा कि सेथ रॉलिंस फिन बैलर पे हमला कर रहे हैं, तो उससे अटैकर को वो देखा नहीं गया। उसने तुरंत ही बैरिकेड से छलांग लगाई, सेथ रॉलिंस को एक स्पीयर दिया। बदले में सेथ रॉलिंस ने उस अटैकर को हेडलॉक में फंसा लिया था, लेकिन तब भी सेथ रॉलिंस को अटैकर ने छोड़ा नहीं। तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि अटैकर बहुत प्राउड है कि उसने जो भी किया है। अब उसने क्या सोच के किया है, क्यों किया है, मेरी तो समझ के बाहर है। वो बंदा अगर फिन बैलर को या फिर सेथ रॉलिंस को या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को फॉलो करते हैं, तब तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये सब स्क्रिप्टेड होती हैं। सेथ रॉलिंस ने ओरिजिनली फिन बैलर पे अटैक नहीं किया था, तो पता नहीं वो अटैकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के हमला किया था उसने। ये बात अलग है कि अटैकर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि शायद उस सिचुएशन को वो थोड़ा सा अच्छे से हैंडल कर सकता था, अटैक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई अब तो तुमने अटैक कर दिया है, और शायद अब तुमको डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे इवेंट से भी बैन कर दिया जाएगा। आपका क्या कहना है इस सिचुएशन को लेकर, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग में से कितने लोगों को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डूडवॉप का हील टर्न बहुत जल्दी प्लान कर लिया है। हमें अब रिसेंटली यही देखने को मिल रहा है कि डूडवॉप हील हो चुकी है और अब वो बियंका ब्लेयर के साथ अभी फ्यूड कर रही है। और अगर आपको लगता है कि यार डूडवॉप का हील टर्न बहुत जल्दी हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ और टाइम तक वेट करना चाहिए था, तो उसका आंसर देते हैं डेव मिल्जर। और डेव मिल्जर के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यू डूडवॉप को नाया जैक्स का रिप्लेसमेंट देख रही है। डेव मिल्जर के हिसाब से सेंस यही बनता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उसी टाइम पे डूडवॉप को हील टर्न करवाती है जिस टाइम उसने नाया जैक्स को कंपनी से रिलीज कर दिया। अब आपको पता है कि लास्ट कुछ सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू की यही थ्योरी रहती है कि एक ही जैसे सुपरस्टार हमको दो नहीं रखने हैं। और नाया जैक्स के खिलाफ तो ऐसे भी बहुत कंप्लेंट्स आई है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कि कैसे वो अनसेफ वर्कर हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू को ये भी लगा होगा कि डूडवॉप नाया जैक्स से बहुत ज्यादा यंग है, तो क्यों ना इन्वेस्ट भी उसी के ऊपर किया जाए। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने जब नाया जैक्स को कहा था कि रिटर्न करने के लिए, उस टाइम नाया जैक्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू से और थोड़ा सा टाइम मांगा था। तो वही सब चीजें मिला के डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वाला डिसीजन लेना ही सही समझा कि नाया जैक्स को रिलीज कर दें। हमारी आज के दिन की फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट कौन होगा उसको लेकर एक वीडियो पैकेज निकाल चुकी है, और शायद अपकमिंग स्मैकडाउन के शो के अंदर वो चीज हमें डिस्क्लोज भी करते हुए नजर आएगी। अब मेरे हिसाब से वो ओपोनेंट कौन हो सकता है या फिर किसको होना चाहिए, उसको लेकर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर आ रहा होगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू की इस पोस्ट में करंट एक डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार ने रिएक्ट कर दिया है, और वो और कोई नहीं, वो है हमारे किंग वुड्स। और किंग वुड्स का सीधा सीधी ये वाला रिएक्शन था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और वो लिखते हैं दीज पीपल सेड हुज नेक्स्ट। मतलब ये कोई पूछने की बात है कि नेक्स्ट कौन होगा। अब क्या यहाँ से किंग वुड्स ये बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट वही होने वाले हैं लाइन में। खैर होने का वो हो सकता है, लेकिन आई थिंक डे 1 पेपर व्यू के लिए ये थोड़ा सा फीका मैच हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए एक बड़ा सुपरस्टार जो कि रोमन रेंस के सामने जेन्युइन लग सके, और किंग वुड्स रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले ले, इसको तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन चलो जो भी है, रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट कौन होने वाला है वो तो हमें सैटरडे को पता चल जाएगा। लेकिन रिसेंटली स्काई बेट्स कुछ और रिलीज करते हैं कि रोमन रेंस से यूनिवर्सल चैंपियनशिप कौन ले सकता है, और यहाँ पे वो टॉप 5 सुपरस्टार्स के नाम रिवील करते हैं। नंबर 5 में जिनका नाम आता है वो फिलहाल एक रॉ सुपरस्टार है, और वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। नंबर 4 का नाम थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे नाम आता है स्विस साइबोर्ग सिजारो का। सिजारो और रोमन रेंस की फ्यूड हमें पहले देखने को मिली थी, लेकिन उसके अंदर सिजारो रोमन रेंस से उनकी चैंपियनशिप नहीं ले पाए थे। नंबर 3 पे जिनका नाम आता है वो है रोमन रेंस का सबसे अवेटेड मैच, और वो है उन्हीं के कजन द रॉक का। नंबर 2 में जिसका नाम है, मेरे हिसाब से वो रोमन रेंस के बहुत बड़े कंटेंडर बन सकते हैं, और वो है हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नंबर 1 पे नाम किसका होने वाला है। तो अभी के हिसाब से जिसका सबसे ज्यादा चांस है रोमन रेंस से चैंपियनशिप लेने का, वो है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। तो बेटिंग ऑड के हिसाब से नाम तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअली में किस सुपरस्टार को चैंपियनशिप देती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे